नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई परेशानी के बारे में जो कि बहुत कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर अमित अहलूवालिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मुरादाबाद से। हाइपर यूरिसीमिया हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे पास आके कहते हैं कि मुझे यूरिक एसिड हो गया। तो यूरिक एसिड होना कुछ नहीं है। यूरिक एसिड आपके शरीर की एक चीज़ है जो आपके शरीर में अगर ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो वो जोड़ों में इकट्ठी होती है, उससे जोड़ों में दर्द भी होता है, जोड़ों में सूजन भी होती है। बेसिकली उसके अंदर जॉइंट के अंदर कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से दर्द और सूजन और लालपन तीनों चीज़ें हो सकता है। कभी कभी लोग उसे इन्फेक्शन से भी कंफ्यूज करते हैं, पर इन्फेक्शन और यूरिक एसिड दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं। अब यूरिक एसिड होता क्या है? जो भी आप खाने में प्रोटीन्स वगैरह वाली चीज़ें लेते हैं वो शरीर में टूटने के बाद उसमें से एक बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। नॉर्मली आपकी बॉडी किडनीज वगैरह जब फिल्टर ठीक करते हैं तो यूरिक एसिड आपके शरीर में उतना ही होता है जितना ज़रूरत भरता है, बाकी बाहर निकल जाता है पेशाब के रास्ते। पर किसी कारण से अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में रुक रहा है तो फिर आपके जोड़ों में परेशानी शुरू हो जाती है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आपका क्रिएटिनिन या किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और ज़्यादा ड्रिंक करने से, ज़्यादा प्रोटीन्स खाने से भी ऐसा हो सकता है। अब सबसे कॉमन परेशानी यूरिक एसिड से पैर के अंगूठे का सूजन और दर्द, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कॉमन यही होती है। उसके अलावा लोगों के घुटने में भी दर्द हो सकता है, हाथों की उंगलियों में भी दर्द हो सकता है, बट सबसे कॉमन पैर के अंगूठे में ही होती है। इसके अंदर गर्म सिकाई आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि गर्म सिकाई से सूजन और दर्द और लालपन तीनों बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको आइस पैक लगाना है। बर्फ़ डायरेक्ट ही लगानी है, किसी चीज़ में कपड़े पे बंद करके थोड़ी देर लगाइए, थोड़ी देर हटाइए। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको पता है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बार बार होती है तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करा के ही डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको डाउट है तो पहले आप दिखाइए, फिर टेस्ट करा के उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब सबसे कॉमन कंप्लेंट पेशेंट कहते हैं कि साहब मैं यूरिक एसिड में क्या खाऊँ और मैं क्या ना खाऊँ। तो यूरिक एसिड का परहेज़ शुगर से भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते, पर मेरा मानना है जो कॉमन चीज़ें जो आप अवॉइड कीजिए इसके अंदर, वो है पालक, साग, फूल गोभी, मटर, चने, राजमा, लोबिया, बेसन, सोयाबीन, मीट, मछली, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, छिलके वाली दाल। इसके अलावा पनीर, सोयाबीन ये भी आता है। धुली दाल, चने की दाल अवॉइड कीजिए। बाकी दाल अगर आप चाहें तो छोटी कटोरी में पानी डबल डाल के थोड़ी पतली करके ले सकते हैं। चिकन कभी कभी हम अलाउ कर देते हैं। अंडा कभी कभी हम कहते हैं आप ले लीजिए, वाइट अवॉइड कर लीजिए। पर अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा और दवाई का असर भी जल्दी आएगा। अब दवाइयों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूरिक एसिड अगर आपके जॉइंट में इकट्ठा है तो आपको दर्द होगा, तो आपको दर्द की दवा तो लेनी पड़ेगी, पर ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो आपके शरीर में यूरिक एसिड बनना कम कर देती है। उनका असर आने में 4 से 5 दिन लगते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो यूरिक एसिड जल्दी बाहर निकालती हैं, तो हम शुरू में वो देते हैं जिनसे यूरिक एसिड जल्दी बाहर निकले, 2-3 दिन में आपको दर्द में आराम मिल जाए। और जो बनने कम करने की दवाइयाँ हैं वो आपके यूरिक एसिड शरीर में दोबारा नहीं बनने देती है। इसके अलावा आपको परहेज़ तो करना पड़ेगा। अगर आप परहेज़ रखेंगे, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम आपको बार बार आती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट करें।